नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं मंगोलपुरी के टी ब्लॉक में मौजूद हूं और टी ब्लॉक में मेरे पीछे बिल्कुल आप नगर निगम का विद्यालय देख रहे हैं। ये एमसीडी का विद्यालय है और एमसीडी के विद्यालय के बाद स्कूल के बाहर आप कचरे का ढेर यहां पर देख सकते हैं कि लोगों ने सड़क पर ही किस तरह से शौच किया हुआ है और इतनी बदबू यहाँ पर, बहुत ही बदबू है यहाँ पर। और यहाँ की स्थिति यहाँ पर देखिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखिए। दिल्ली नगर निगम के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, उसको लेकर पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं। और क्या स्थिति है ज़मीन पर, लोग निगम पार्षद के बारे में क्या कहते हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं वो उसमें क्या रहने वाला है, लोगों की क्या सोच है, 5 सालों में जो निगम पार्षद उसने कितना काम किया और इलाके के विधायक के बारे में भी लोग क्या कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों से, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एक सज्जन यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये दुकान है, मैकेनिक की दुकान है और यहीं पे कुछ एक लोग हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हुकम सिंह नवरिया। आप कहाँ रहते हैं हुकम सिंह जी? इसी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में रहते हैं। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इलाके की नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली नगर निगम का काम जो है वो सफाई और स्वच्छता का काम है। आपके यहाँ पे निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद पहले राजेंद्र बागड़ी थे, जो अभी सीट पे नहीं है इस समय। जी, हाँ। यानी कि तीन जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जो है राजेंद्र बागड़ी जो है, कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 सालों में कितना सरोकार जो है राजेंद्र बागड़ी जी का आपके साथ में रहा? मुझसे तो आप ज़्यादा बेहतर दिखा पाएंगे, आपके पास कैमरा, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा अच्छा दिखा पाएंगे। पब्लिक तो बोल के रह थी, पब्लिक की ना नेता सुनते, ना कोई ये छोटे छोटे अधिकारी है उनको बोला जाए तो वो निगम पार्षद भेजते हैं। निगम पार्षद कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। पहले वार्ड 55 हुआ करता था, आज की डेट में इसको चेंजेस करके इसको वार्ड 49 कर दिया है। पहले 4 निगम पार्षद थे, अभी 3 निगम पार्षद की सीट घोषित करी है। अच्छा जी। हाँ, वो अपने ही ब्लॉक में काम करते हैं। इस ब्लॉक के टीयू के कोई भी जाते हैं, पब्लिक जाती है तो कहते हैं कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, अभी फंड आएगा पीछे से तब काम। राजेंद्र बागड़ी जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पहले निगम पार्षद थे, वो उनका कोई सरोकार आपसे नहीं रहा? सफाई व्यवस्था, स्वच्छता कुछ उन्होंने कभी देखा? आप रोड के हालात देख सकते हो, कूड़ेदान के हालात देखते हो, कूड़ेदान से बाहर ढेर लगा पड़ा है। दूसरा, यहाँ की विधायिका है, उनसे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकते पब्लिक कि उनके पास जाते हैं तो ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, ये मेरे अंडर नहीं आता, ये PWD के अंडर आता है। पब्लिक जाए तो किसके पास जाए? विधायिका आपकी राखी बिड़लान है यहाँ? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से राखी बिड़लान जो हैं वो MLA हैं। तो उनके बारे में हुकम सिंह जो यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, तो आप वो जो विधायक की बात करें तो शायद तीसरी बार यहाँ पर विधायक चुनी गई है। जी, तीसरी बार चुनी गई है। तो कितना इलाके के अंदर जो है बदलाव आया? इससे पहले राजकुमार चौहान जो है वो यहाँ से हुआ करते थे विधायक। ये उन्हीं क्या है समय के रोड, ये पटरियाँ, डिवाइडर बने हुए हैं जिनको अभी तक रिपेयरिंग भी नहीं कर पाई हो। हालांकि हर साल दिवाली पे पेंट यहाँ पे टूट फूट होती थी, वो एक बार भी नज़र नहीं आई है कि साल में एक बार तो करवा दी जाए। पब्लिक क्या उम्मीद रखे उनसे? पीछे आप जाएंगे गैस गोदाम में, यूट्यूब ब्लॉक के उस रोड के हालात दिखाएं एक बार जाके। आप इस चीज़ को आप अपने चैनल में ज़रूर दिखाएं। उस रोड के लोग 2 साल से इतने परेशान हैं, उन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया और घूम के आते बेचारे। MLA लोगों के बीच में नहीं जाती है कोई उनसे? बिल्कुल नहीं। शादी की बात तो बिल्कुल आना बंद कर दिया उन्होंने। अभी शादी हुई है, बिजी हो गई है, शादी बिजी हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MLA राखी बिड़लान के बारे में जो है वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर राजेंद्र बागड़ी जो कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद, उनके बारे में लोग कह रहे हैं। आप बताइए, कहाँ रहते हैं जी आप? हमारे से मत पूछो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जो बोल सकें। आप यहीं रहते हो? जी। भैया क्या काम करते हैं आप? भाई प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सड़कें बनी हुई हैं उनसे खुश हैं? साफ़ सफाई व्यवस्था से आप खुश हैं क्या? किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि सड़कों पे गड्ढे देख लीजिए आप। रात में जब गाड़ियाँ निकलती है तो 4थी मंजिल तक आवाज़ गूंजती है। और काफ़ी अभी सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ यहीं। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। यहाँ पर तो ये तो दिल्ली सरकार का काम है कि यहाँ पे सड़क का काम करवाना। तो बिल्कुल। तो सरकार तो दावे करती है कि उन्होंने लंदन और पेरिस जैसे सड़कें बना दी। आपके सामने सर देख लीजिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिर्फ रानी बाग का रोड थोड़ा सा सजाया हुआ है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। ये मंगोलपुरी का तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके निगम पार्षद रहे राजेंद्र बागड़ी, और जो आपकी विधायिका मौजूदा यहाँ पर है राखी बिड़लान,
उनका कितना सरोकार आप लोगों से रहता है, कितने आपके सुख दुख में आपके जो विकास कार्य हैं उनका ध्यान दिया जाता है? बस जैसा कि हमारे भैया ने अभी आपको बताया, शादी के बाद तो उनके बिल्कुल ही दर्शन दुर्लभ हो गए हैं आने से बिल्कुल ही वो कतराती हैं और बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ बिजी हैं। गृहस्थ आश्रम में इनका कहना बिजी है, साथ में भाई साहब में बोले गृहस्थ आश्रम में बिजी हैं। आपका नाम भाई साहब? रमेश। रमेश जी, आप क्या कहना चाहते हो? भैया मैं तो ये कहता हूँ सारे रोड टूटे पड़े यहाँ के। जी। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं रोड पे आते जाते देखता हूँ, यहाँ पर सफेदी कभी नहीं हुई, रंग पेंट कभी नहीं हुआ। जब से टूटा हुआ है, जो टूटा पड़ा है, ये गड्ढे पड़े हैं, देखो अभी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। अब पब्लिक के सारी ही परेशान है यहाँ पर अभी तक, और रोड भी परेशान है। हर रोड पे बंदा चलता है, खड्डे में गिर जाता है बेचारा, कोई कम नज़र वाला है, कोई तेज नज़र वाला है, गिर तो जाता ही है। जब रोड सही है नहीं तो आप क्या सही चलोगे रोड के ऊपर? परेशानी से सब विधायकता क्या करेगी? वो अपने काम से मस्त है, कभी रोड पे दिखने नहीं आते। हाँ जी, रोड पे क्या हो रहा है, गाड़ी में आए, गाड़ी में चले गए, 2 मिनट अपने रोड पे नहीं देखा। हमारी पब्लिक कैसे परेशान है? अरे आप मालिक बने हो तो कम से रोड को देखो भाई, पब्लिक को क्या परेशानी है। आपने अपने आदमी छोड़े तो उन्हें पूछे भाई, रोड पे आते जाते भाई कोई परेशानी है? आज तक कोई पूछने नहीं आया यहाँ पर। एक समय में एक बीजेपी का बंदा आया था मेरे सामने, उसने पूछा कि भाई आप कूड़ा उठाने के पैसे देते हो? मैंने कहा नहीं सर। कह रहे आप देते हो तो बताओ। मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल ठीक ठाक है, कर्मचारी आते हैं काम नहीं करते हैं। अब जब इलेक्शन पास में आता तो कर्मचारी आपको रोड पे दिखाई देते हैं सारे, उससे पहले कहाँ चले जाते हैं सारे? ये किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन कर्मचारी तो आपके, ये स्कूल है, बिल्कुल स्कूल की हालत तो बड़ी, बाहर जो देख रहा हूँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी हालत कर रखी है, ये तो ज़्यादा कूड़ा पर होना चाहिए यहाँ पर। जब विधायक नहीं देखेगा तो हम थोड़ी देखेंगे इन चीज़ों को। भाई इनको देखना है ना, मुझे नहीं देखना इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को थोड़ी देखना है। ये देखिए, ये एक आम जनता जो है बोल रही है और सरकारों की जो है वो पोल खोल रही है, जनप्रतिनिधियों की पोल खोल रही है, जो विज्ञापनों में बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं। भाऊ जी, आपका नाम क्या है? श्रीपाल। श्रीपाल जी, आप बताइए भाऊ जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हमें 20 साल हो गए। 20 साल हो गए रहते रहते। तो ये पिछले अगर 8 साल से बात की जाए तो विधायिका 8 साल से हैं यहाँ पर, निगम पार्षद भी जो रहे वो भी 5 साल से हैं, तो अब तो नहीं कोई भी निगम पार्षद। तो क्या स्थिति क्या है, कितना काम हो रहा है आपके इलाके में? ये स्थिति में कुछ कोई काम नहीं होकर राजी है। पहले जो हुआ था हुआ, आपको ऐसे को ऐसे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं जी, कोई कुछ नहीं है। बहुत। भाऊ जी, आपका नाम? राम गोपाल। क्या कहना चाहते हो भाऊ जी? जो चौहान का जमाने में काम हुआ वो किसी ने भी नहीं करा है अभी तक, ये कहना चाहता हूँ मैं। सब बकवास है यार, सब खाने वाले हैं सब। यानी राजकुमार चौहान ने काम पहले किया, वही काम चलता है अभी, वही है। अच्छा, यानी कि इन्होंने कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया ना आपके जो निगम पार्षद है वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कोई काम किया? कुछ नहीं किया। हमारी गली पड़ी है, टूटी पड़ी है खुद की। यानी निगम पार्षद जो है वो कांग्रेस पार्टी से रहा, और जो विधायक की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी से है, तो कोई काम नहीं कर रहा है। लोग इनसे खासे नाराज नजर आ रहे। कुछ युवा भी हैं, युवा साथी भी हैं। भाई क्या नाम है आपका? सौरभ नरोलिया। नरोलिया, बताओ सब अपना। सौरभ, ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो? अब आपको वोटर का अधिकार तो मिल गया होगा, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हो कि इस जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कितना खुश हैं आप? कुछ तो है नहीं जी, बिल्कुल दुखी है उनसे हम। ये देख सकते हो आप, ये देखो वो खत्ता टूटा पड़ा, वहाँ कितनी गंदगी है। हाँ, स्कूल के बाहर। हाँ, मच्छर होते हैं रात को, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। ये देखो पेड़ कितने बड़े हो रहे हैं, है ना, कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रोडों का हाल देखो आप, उधर देखो, ठीक है, जगह जगह गंदगी है जी, जगह जगह गंदगी है। सारे युवा ख़राब कर दिए इन्होंने, दारू पिला पिला के, ठीक है, और कोई कुछ नहीं है सुनवाई किसी की। युवा खराब कर दिया दारू पिला पिला के? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कैसे? मतलब ऐसे ही दारू फ्री कर दी है, दिल्ली का नाश कर दिया। दिल्ली में कुछ छोड़ा ही नहीं है, दिल्ली बर्बाद कर दी बिल्कुल केजरीवाल ने। जब तक राजकुमार चौहान थे, कांग्रेस पार्टी थी, बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? हम ये कहना चाहते हैं कि जो राखी बिल्लाई जब से जीती हैं, आज तक ना ही कोई सर्वे किया है, ना ही कोई कार्य किया है मंगोलपुरी के अंदर। और ये हमारे यहाँ 2 साल से खुदा हुआ है, सामने सीवर डलाता है, जो अभी बताया भाई ने, इसका आज तक 2 साल से भरवाई नहीं हुई है। यहाँ पे ट्रक बसें निकलती हैं, रात में मकान पूरे हिलते हैं। ये सामने मकान बने हैं, ये सारे हिलते हैं रात में। ट्रक तो सड़कें खोखली हुई पड़ी हैं, सीवरेज जो है साफ नहीं होते, खाली खुदा पड़ा है। हाँ, सारा खुदा पड़ा है। ठीक है जी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इतना ही कि राखी बिल्लाई जब से आई है आम आदमी पार्टी, कोई काम नहीं हुआ मंगोलपुरी के अंदर, और सारा काम उजड़ गया, रोड खुदे पड़े हैं। लेकिन जो दावे हैं सरकार के, बड़े बड़े केजरीवाल सरकार के दावे हैं, उन दावों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो दावे सब खोखले दावे हैं, सब दिखावटी दावे हैं।
कोई खास काम नहीं हुआ है, कहीं भी काम नहीं हुआ। आप कहीं भी देख लीजिए, मंगोलपुरी में आप घूम लीजिए, कहीं भी काम नहीं हुआ है। तो मंगोलपुरी टी ब्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो एमएलए हैं, विधायिका हैं राखी बिरलान, उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद उत्तरी दिल्ली नगर निगम से रहे राजेंद्र बागड़ी, उनके बारे में यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। तो जनता है, अब जनता का वक्त आ गया है। जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो नेता नज़र आते हैं, और तब जनता भी इनसे पूछती है कि नेताजी 5 साल तक आप कहाँ रहे। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।